मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है भैया बताओ? आपका धर्म क्या है? हाँ? हमारा धर्म क्या है? क्या धर्म है आपका? हमारा धर्म है सत्य बोलना। हमारा धर्म, धर्म की परिभाषाएं बहुत होती हैं, एक नहीं होती। धर्म की परिभाषाएं बहुत हैं। आप गूगल में सर्च करने लगे क्या कि धर्म की परिभाषाएं क्या है? धर्म किसे कहते हैं? बताइए धर्म किसे कहते हैं? आप बताइए धर्म किसे कहते हैं? हाँ? धर्म किसे कहते हैं? रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान श्री राम ही, भगवान श्री कृष्ण ही धर्म का अवतार है। यही चलते फिरते धर्म है। राम जी ने जो जो आचरण किया है वो आचरण करना धर्म है, और रावण ने जो जो आचरण किया है वो आचरण करना अधर्म है। क्यों जी? भैया भरत जी ने जो जो आचरण किए हैं वो आचरण करना धर्म है, और बाली ने जो जो आचरण किए हैं वो आचरण करना अधर्म है। धर्म क्या है? भगवान को ही धर्म कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? धर्म की व्याख्या क्या हो सकती है? धर्म की परिभाषा क्या हो सकती है आपके हिसाब से? बताइए, सब लोग अपना हिसाब दीजिए। बताओ धर्म किसे कहते हैं? आप बोलो, आप बोलो। सेवा करना, सेवा करना तो धर्म हुआ। सत्य बोलना तो धर्म हुआ। सब कुछ धर्म ही है। आप ठीक कह रहे हैं कि सत्य के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को ही आप धर्मात्मा कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? सत्य को ही धर्म कहते हैं, दया को ही धर्म कहते हैं, परोपकार को ही धर्म कहते हैं, सेवा को ही धर्म कहते हैं। धर्म के ये पर्यायवाची, ये धर्म का पर्याय है। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए, दया को अपनाना चाहिए। एक इंसान के अंदर क्या क्या होना चाहिए? आप लोग मोबाइल खरीदते हैं, चेक करते हैं क्या क्या फंक्शन है इसके अंदर, क्या क्या सुविधा है इसके अंदर, इसका कैमरा कैसा है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट का कैमरा कितने का है, बैक कैमरा कितने का है। आप सारी चीजें पहले जानकारी जुटाते हैं। इसकी बैटरी कितना पावर रखती है, कितना चलती है, कितने घंटे तक काम करती है एक बार का चार्ज करने पर। एक छोटा सा मोबाइल आप खरीदते हैं तो 20 सवाल पहले आप करते हैं। क्यों भैया? ये है, ये ऐसा होगा, ये एडवांस है, इसमें ये ठीक चलेगा, 4G है, 5G है, 3G क्या है ये? तो आप सब चीज़ें पहले इंक्वायरी कर लेते हैं, फिर मोबाइल खरीदते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर तमाम फंक्शन होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, उसी तरह हमारे भीतर भी बहुत सारे फंक्शन हैं। जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं ना, वही पूर्ण। अच्छा ये भाई ये बताइए, मोबाइल तो वो भी है कीपैड वाला, बटन वाला, 1100 रुपए का, 1000 रुपए का, 800 रुपए का मोबाइल आता है। क्यों जी? मोबाइल तो वो भी होता है जिसमें बटनें होती हैं, और जो 1000 रुपए का भी आ जाता है। और मोबाइल वो भी है जो 1.5 लाख रुपए का भी आता है, 2 लाख रुपए का भी आ जाता है। क्यों जी? तो दोनों ही मोबाइल हैं, बातें दोनों से हो सकती हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों के फंक्शन में अंतर है। क्यों जी? बातें तो सब में होंगी, 1000 रुपए का है या लाख रुपए का है, मोबाइल तो मोबाइल होता है, पर फंक्शन के पैसे बढ़ते चलते हैं, है ना? फंक्शन ज्यादा है उसमें, सुविधाएं ज्यादा हैं उसमें, फास्ट ज्यादा है वो, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा है, एडवांस है वो, कीमत ज्यादा है, उसमें फंक्शन ज्यादा है भैया। अच्छा ये बताओ, आप क्या हो? कीपैड वाला हो या
टच हो आप। आपकी कीमत क्या है मार्केट में? वो 1100 वाला मोबाइल आपकी कीमत है या आप 1.5 लाख की कीमत रखते हैं? अब मैं पहले दोनों समझा दूं। जिस आदमी के अंदर दया नहीं है, जिस आदमी के अंदर दया का फंक्शन नहीं है ना, उसके अंदर दया का फंक्शन नहीं है। भाई आपके अंदर दया होती तो आप मछली खा जाते हैं, मुर्गी खा जाते हैं। दया होती तो आप क्यों खाते? तड़पती हुई मछली, तड़पती हुई मुर्गी को आपके अंदर दया होती तो आप देख ही नहीं पाएंगे कि तड़पती हुई को देख सकें। मतलब आपके अंदर दया वाला फंक्शन नहीं है, इसलिए आपकी कीमत अब कम होगी। दया नहीं है, सत्य। अच्छा, सत्य का फंक्शन है आप लोगों के अंदर? सत्य बोलते हैं आप लोग? मैया, ये सत्य का फंक्शन है आप लोगों के अंदर? हाँ या ना? तो पूरा काम करता है कि कभी कभी हैंग मार जाता है? हा? सत्य आप लोग रोज, अच्छा ये बताइए, रोज आप सत्य बोलते हैं कि रोज आप झूठ बोलते हैं? रोज सत्य ज्यादा बोलते हैं कि रोज झूठ ज्यादा बोलते हैं? आप बताइए, आप रोज झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सत्य? सत्य ही बोलना यहां पर। आप रोज सत्य ज्यादा बोलते हैं कि झूठ? सत्य बोलते हैं। आप दोनों बोलते हैं। भाई आप क्या बोलती हो? दोनों? आप क्या बोलती हो? दोनों बोलती हो? ज्यादा क्या बोलती हो? मैया, ओ मेरी माँ, आप सत्य ज्यादा बोलती हो कि झूठ? दोनों बोलती हो। अब बुढ़ापे में ना बोला करो झूठ। जहां झूठ बोलने का मौका है वहां चुप रहा करो, बोलने ही नहीं। सत्य ही सत्य बोलना, झूठ में चुप हो जाओ, हमें बोलने ही नहीं। बोलेंगे नहीं तो पाप भी नहीं लगेगा। अच्छा पीछे वाले आप सब बताइए, आप लोग झूठ दिन में ज्यादा बोलते हैं? रोज की बात कर रहा हूं, महीने की बात नहीं कर रहा हूं। रोज आप झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सत्य? जोर से, जोर से। मैया क्या बोलती हो मेरी माँ? सत्य कि झूठ? अच्छा है कि आप सत्य बोलते हैं, अच्छा है कि सत्य ही बोलें आप लोग, अच्छा है। अच्छा है कि आप सत्य ही बोलें, लेकिन लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं। लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा कुछ लोग झूठ बोलते हैं। तो जिस आदमी के अंदर सत्य का फंक्शन ही नहीं, सत्य, कई लोग तो सत्य बोलते ही नहीं, झूठ ही बोलते हैं। अब बताइए, जिसके अंदर दया नहीं है, सत्य नहीं है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, वो कौन सा मोबाइल है? कीपैड बटन वाला? और जिसके अंदर दया है, करुणा है, श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, ज्ञान है, वैराग्य है, जो भक्ति भाव से संपन्न है, वह कीमती व्यक्ति होता है। आपको अपनी कीमत बढ़ाना है तो आपको सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। जो जितना सत्यवादी होगा वह उतना कीमती होगा, और जितना झूठा होगा वह उतना कम कीमत का होगा। इसलिए आपको अपनी कीमत बढ़ानी है तो बस आप अपने को सत्य के, दया के मार्ग पर ले जाना शुरू कीजिए, और ये जो फंक्शन है डाउनलोड करना स्टार्ट कीजिए। तो आप लोग सत्य बोलेंगे। आज से सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलेंगे और मीठा मीठा बोलेंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। इसलिए हम मनुष्यों का धर्म है सत्य के रास्ते पर चलना। इसलिए सदा सत्य बोला करो। सत्य के लिए हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में। किसके लिए बिक गए? सत्य के लिए। आप भी सत्य बोला करो। प्राण जाए पर सत्य न जाए, प्राण जाए पर धर्म न जाए,
प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन मीन्स धर्म ही है, वचन मीन्स सत्य ही है। क्यों जी, वो पर्यायवाची है। तो प्राण चले जाएं धर्म ना जाए। वाह, ये भारत की व्याख्या हम क्या करें आपसे। ये झूठे लोगों का देश नहीं है, ये तो सनातन सत्य। यहाँ कैसे लोग रहते हैं, बोले सत्य बोलने वालों को ही सत्य सनातनी कहा जाता है। इसलिए इस देश का नाम, इस धर्म का नाम ही पड़ गया सत्य सनातन धर्म। हम सत्य बोलने वाले लोग हैं, सत्य के लिए मर जाने वाले लोग हैं, लेकिन अपना धर्म छोड़ने वाले लोग नहीं। सत्य नहीं छोड़ा हम लोगों ने, सत्य कभी नहीं छोड़ा हम लोगों ने। भगवान सत्य के संग रहते हैं। भगवान ने अर्जुन का साथ दिया, दुर्योधन का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन के अंदर सत्य था और दुर्योधन के अंदर झूठ था। भगवान हमेशा सत्य का साथ देते हैं, झूठ का ना कभी दिया था, ना दिया है, ना कभी देंगे। भगवान ने सुग्रीव का साथ दिया, विभीषण का सुग्रीव का साथ दिया, बाली का साथ नहीं दिया। क्यों दिया? क्योंकि सुग्रीव सत्य के संग था, बाली झूठ के साथ था। बाली वही काम कर रहा था जो रावण कर रहा था। अच्छा, आपको पता है रावण की और बाली की बड़ी दोस्ती थी, ये पक्के दोस्त थे। रावण के अंदर एक गुण था, वो जिससे युद्ध जीत नहीं पाता था ना, उसे अपना दोस्त बना लेता था। बाली से तो जीत नहीं पाएगा रावण। कांख में दबाया था बाली ने एक बार 6 महीने, फिर जब निकला कांख से तो दोस्ती कर लिया। दोस्ती कर लिया। तब फिर अंगद पढ़ने के लिए, उस समय सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लंका में ही थी उस क्षेत्र में, तो फिर बाली का बेटा अंगद लंका ही पढ़ने गया था उस समय। अंगद कहां पढ़ने गए थे? लंका। तो अक्षय कुमार रावण का जो बेटा है और अंगद, ये दोनों साथ साथ पढ़ते थे। तो अंगद अक्षय कुमार को बहुत मारता था। बच्चों में अंगद ने अक्षय कुमार को बहुत मारा। अक्षय कुमार किसका बेटा है? रावण का। और अंगद बाली का। दोनों पढ़ रहे थे लंका के विद्यालय में, तो वहां बहुत मारता था अंगद अक्षय कुमार को। तो एक दिन अक्षय कुमार ने गुरुजी से शिकायत कर दी, गुरुजी अंगद ने बहुत मारा है। तो गुरुजी ने अंगद को श्राप दे दिया, ए अंगद, रोज रोज मैं देखता हूं तू अक्षय कुमार को मारता, आज के बाद तूने यदि अक्षय कुमार को मारा और अक्षय कुमार ने पलट कर एक थप्पड़ भी मार दिया तो तू मर जाएगा। इसलिए जब लंका जाने का समय आया तो जामवंती जी ने अंगद से कहा तुम जाओगे? तो अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं पर वापस आने की गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार रहता है, मैं उसे मारूंगा और उसने धोखे से एक भी जमा दिया तो श्राप के कारण मैं मर जाऊंगा। तो जाने का तो मैं चला जाऊंगा पर आने की संभावनाएं जरा कम है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। हनुमान जी बोले नहीं, अपनी तो पूरी संभावना, अपन तो जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। इसलिए फिर हनुमान जी लंका गए छलांग लगाकर। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान सत्य के संग खड़े हैं। सुग्रीव सत्य के संग था, बाली झूठा था, वो अपने भाई की पत्नी को रखे था, तो भगवान ने मार दिया। भगवान सदा सत्य का साथ देते हैं।